Hello everyone, myself Vaidya Mohit Gupta, creator of World of Ayurveda, welcomes you in Ayurveda Talks। तो आज हमारा एपिसोड 5 जिसके अंदर हम बात करेंगे मॉडर्न साइंस के बारे में कि आज की डेट में एलोपैथी के जब इतने साइड इफ़ेक्ट्स हम सुनते हैं कि मेडिसिन जो है उनकी स्ट्रॉन्ग है, एलोपैथी जो है वो नेचुरल नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम एलोपैथी के बारे में बोलते हैं। तो फिर भी क्यों बहुत सारे लोग एलोपैथी से जुड़ रहे हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी जी। तो जब भी कोई आयुर्वेदा सुनता है, आयुर्वेद सुनता है, आयुर्वेद का वर्ड सुनता है, आयुर्वेदा के बारे में कभी भी कहीं भी सुनता है, तो वो आयुर्वेद को रिलेट करने लग जाता है हमारी मॉडर्न साइंस एलोपैथी से कि आयुर्वेदा में ये है, मॉडर्न साइंस में एलोपैथी में ये है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो है। तो किसी भी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना एक नीच जाति की सोच है, क्योंकि हर कोई अपने आप में भरपूर है। हर किसी के अंदर कुछ यूनिकनेस है, हर किसी के पॉजिटिव व्यू हैं, पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है। जो एक कॉइन हम देखते हैं, 1 रुपये का सिक्का, उसके अंदर भी दो पहलू, एक हेड और एक टेल। वो हमें यही सिखाता है कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक प्लस और एक नेगेटिव। बस हमारा माइंड सेट होता है कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉडर्न साइंस आज की डेट में सबसे ज़्यादा इतनी जो आयुर्वेद है, जो हमें जीवन का ज्ञान देता है, जीवन के बारे में जीना सिखाता है, उसको छोड़कर लोग एलोपैथी में क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो एलोपैथी है क्या? एलोपैथी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में लेके आया गया 250 ईयर्स पहले, यानी कि 1755 में एलोपैथी का क्या हुआ, नींव रखी गई, जिसके अंदर इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में लाया गया। जो मनुष्य डिसीज़ की एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर उनको मुख के द्वारा, यानी कि मुंह के द्वारा, जीवा के द्वारा कोई मेडिसिन देकर ठीक ना करा जाए, सीधा डायरेक्ट वेन के थ्रू, यानी कि जो हमारी ब्लड सप्लाई करती है, वेन्स, आर्टरीज, उनके थ्रू मेडिसिन देके सीधा उसको इमरजेंसी कंडीशन में ठीक करा जाए, या फिर कह सकते हैं हम सर्जरी के द्वारा कोई भी ऑपरेटिव डिसीज़ जिसको हम अब इतनी हाई कंडीशन में पहुंच गई है वो कि उसको हम अब नेचुरल वे से क्योर नहीं कर सकते, या अगर जो कर भी सकते हैं नेचुरल वे से क्योर, तो उस मनुष्य के पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको अब नेचुरल वे से क्योर करें, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास अब इतना ज्ञान नहीं है, हम मनुष्य जो हैं इतनी अल्प बुद्धि के हैं कि हमको पता ही नहीं कि उसको नेचुरल वे से जल्दी कैसे ठीक करा जाए। तो एलोपैथी आई और उसने बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेके आई, वो मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल हुई वो, बहुत सारे ऑपरेटिव सर्जरीज़, ठीक है, हम कह सकते हैं आईवी, आईएम, इन चीज़ों के द्वारा बहुत जल्दी अच्छे रिज़ल्ट मिले। लेकिन कहते हैं जो चीज़ जल्दी मिले उस चीज़ को कभी भी आप ये मत सोचें कि वो परमानेंट है। अगर जो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिली है तो इसका मतलब है आप बहुत जल्दी उस सक्सेस से हटने वाले हैं, क्योंकि आपने उसके प्रति मेहनत नहीं करी, उसके प्रति प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। तो एलोपैथी में लोग जा क्यों रहे हैं? क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आई थी, जब लोगों के पास जो डिसीज़ है वो हाई कंडीशन में चली जाए, टाइम पीरियड ना हो, ज्ञान ना हो। लेकिन इसको आज इतना मतलब हर किसी का एम यही क्यों रह गया है? क्योंकि हम मनुष्य भाग दौड़ वाले जीवन में अपनी जीवन शैली इतनी व्यस्त कर दी है कि हमारे पास खाना खाने यानी आहार लेने का टाइम नहीं है। तो हम एक्टिविटीज़ जैसे योगा, मेडिटेशन, जिमिंग या फिर कोई भी रेसिंग, वॉकिंग, कुछ भी करने का तो क्या ही टाइम होगा, जब हम आहार ही नहीं ले पा रहे, कि इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें आहार यानी कि हम खाना ही स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ें तो सामान्य है स्किप करना। तो इसीलिए, और दूसरा कि अगर जो हम आपको बताएं कि आप ये मेडिसिन ले लें या फिर आप ये हर्ब लें, ये योग फॉर्मुलेशन लें, ठीक है, आप अपने खाने में से नमक को कम कर दें, मिर्च मसालों को कम कर दें, स्पाइसी फूड कम लें, यानी कि जो रोगों को उत्पन्न करते हैं उन चीज़ों को हम कम करने को कहें, तो क्या मनुष्य का रिएक्शन होता है? नहीं, मैं जीवन एक बार जीने आया हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, कोई वो नहीं करूँगा, इसके अंदर मैं मज़े से जीऊँगा,
ठीक है। तो उनके पास जो विकल्प यानी कि जो ऑप्शन रह जाता है वो ये रह जाता है कि उनको जो उनकी डिसीज़ है, जब उनके अंदर सिम्टम्स छोटे लेवल पे आते हैं तो उनको वो क्या कर देते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं। तो जो उनकी डिसीज़ की कंडीशन है वो इतने हाई लेवल पे चली जाती है कि अब उसको औषधियों के द्वारा कंट्रोल करना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर बहुत सारे उनको सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। ये आहार नहीं लेना, आपने ये चीज़ें नहीं लेनी, इतने टाइम तक सेवन करना है, दिन में 3 बार आपने ये चीज़ लेनी है, ठीक है, आपको ये एक्टिविटी करनी है, ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी। लेकिन मनुष्य तो कहाँ इन चीज़ों से मानने वाला है। उसके पास पैसा है, बाज़ार में अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सर्जरीज़ अवेलेबल हैं। किसी भी चीज़ के अंदर डिफॉर्मिटी आई है उसको निकाल दो, उसकी जगह नवी चीज़ डाल दो, ठीक है। बोन है, बोन की जगह क्या डाल दो, बोन की जगह प्लेट्स डाल दो, ठीक है। हार्ट अच्छी तरह पंप नहीं कर रहा, ब्लॉकेज है तो बाईपास कर दो। नी में प्रॉब्लम है तो नी ट्रांसप्लांट कर दो। मतलब कोई भी चीज़ का समाधान है उसकी जगह कोई और चीज़ लगा दो जो उसका फंक्शन करे। लेकिन क्या आप जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, जीवन को ट्रांसप्लांट कर पाओगे? नहीं ना। उस आनंद को कर पाओगे? नहीं। तो मनुष्य छोटे छोटे लालचों के कारण इस मोह माया में फंस जाता है। जो चीज़ बनी थी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए उसको मेन चीज़ मानकर उसके अंदर रह जाता है। और दूसरा जो मेन कारण था आकर्षण का केंद्र जो आयुर्वेद है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जैसे लैब टेस्टिंग हो गया कि आपको लैब टेस्ट कराने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि आपको क्या हुआ है। क्योंकि उस समय जो ज्ञान था वो इतना अधिक था कि मनुष्य का चेहरा पढ़कर, उसकी नब्ज़ पकड़कर, उसकी नेत्रों की, उसकी बॉडी की आकृति को देखकर पहचान लेते थे कि आपके अंदर खून की कमी है, आपका जो मल है वो अच्छी तरह नहीं है, आपकी जो अग्नि है वो मंद है, ठीक है, आपके अंदर शरीर के अंदर ये चीज़ गड़बड़ है, आपके शरीर के अंदर ये चीज़ इम्बैलेंस है। वो सिर्फ नब्ज़ पकड़कर बता देते थे। लेकिन वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता गया। और लुप्त का कारण ये नहीं था कि वो कोई पढ़ना नहीं चाहता, लुप्त का कारण ये था कि उसकी नीड ही नहीं रहेगी। क्योंकि लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरफ दौड़ने लगे तो जिस चीज़ की नीड नहीं होती हुआ होता है उस चीज़ का क्या होता है, वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आज हम सबसे जब पहले थे डीवीडी प्लेयर यूज़ करते थे, सीडी कैसेट यूज़ करते थे हम चलाने वास्ते, वीडियो गेम के अंदर कैसेट डलती थी। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न आ गया, मोबाइल्स के अंदर गेम होने लगी, ठीक है, सीडी की जगह पेन ड्राइव ने ले ली, तो क्या हुआ, डीवीडी प्लेयर। अब कोई कंपनी बनाएगी क्यों डीवीडी प्लेयर जब वो बिकते ही नहीं। तो सेम ऐसे ही ये एक्सटिंक्ट हो गया, जो हमारा ज्ञान था वो लुप्त हो गया। तो आज 2 कारण हैं, एक तो वो ज्ञान नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, लैब टेस्टिंग वगैरह। और आज अगर जो आप किसी रोगी को देखते हैं, अगर जो आप उसको देख के, मान लो आपके पास थोड़ा बहुत वो ज्ञान है, उसको देख के आप एनालाइज करके उसको बताते हैं कि आपको ये डिसीज़ है, तो वो कहता है ये डॉक्टर ज़रूर मेरे को पागल बना रहा है, क्योंकि इन्हें लैब टेस्ट तो कराया नहीं, इसने ये ब्लड टेस्ट तो कराया नहीं, इसने मेरा अल्ट्रासाउंड तो कराया नहीं, इसने मेरा CT स्कैन तो कराया नहीं, इसने मेरा ESR तो कराया नहीं, ठीक है, इसने मेरा ये नहीं कराया। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाने लगा, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन गई और बना दी गई कि उनको लैब टेस्ट के बिना मज़ा ही नहीं आता। उनको जब तक ग्लूकोज की बोतल, ग्लूकोज क्या है, एक हमारी बॉडी के एलिमेंट्स हैं जो पूरे करती है ग्लूकोज, वो आप अपने आहार से ले सकते हैं। लेकिन नहीं, जब तक ग्लूकोज की ड्रिप नहीं लगेगी तब तक उनको लगेगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर के पास होके आया हूँ, तब तक उनको लगेगा ही नहीं कि मेरी डिसीज़ जो अब इम्प्रूव होएगी। तो जैसा मोह माया का जाल बिछेगा तो उसके अंदर जितने लोग फंसेंगे वो फंसते ही चले जाएंगे। आयुर्वेद जो नेचुरल वे था, कि नेचुरल चीज़ थी, जो जैसे घास पे चलने से अगर जो आपको आई साइट इम्प्रूव होती है तो घास पे क्यों चलूँ मैं जब मेरे को आई साइट के कैप्सूल मिल रहे हैं। विटामिन डी जो सन से मिलता है, उससे अच्छा विटामिन डी अवेलेबल इस ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन विटामिन डी के कैप्सूल मिल रहे हैं तो मैं धूप में क्यों घूमूं, क्यों मैं अपने ऑफिस से 1 घंटा निकालूं जब मेरे को विटामिन डी के कैप्सूल मिल रहे हैं। तो हर चीज़ का अल्टरनेट जब हमारे पास है तो हम क्यों करेंगे कष्ट, हम क्यों हार्ड वर्क करेंगे जब हमारे पास हर चीज़ है। तो ऐसे ही हमारे पास एक्टिवा है तो मैं पैदल क्यों जाऊँगा अपने घर से बाज़ार तक, जो आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। जब मेरे पास एक्टिवा है, पेट्रोल के पैसे हैं, मैंने इतनी महंगी एक्टिवा ली है, तो मैं क्यों। सेम यही चीज़ है।
इसलिए मॉडर्नाइजेशन एलोपैथी की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट क्यों हैं? एलोपैथी कोई गलत, अगर जो एलोपैथी के इतने ही साइड इफ़ेक्ट होते तो एलोपैथी को हटा दिया जाता है इस सृष्टि से, क्योंकि रूल है जो चीज़ ज़्यादा करे, जैसे कोरोना वायरस है तो वैक्सीन पे लग गए सारे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ नुकसान दे रही है। तो एलोपैथी का नुकसान नहीं है, लेकिन एलोपैथी का ज़्यादा यूज़ होने के कारण लोग एक कैप्सूल मैं 2 लूँगा, मैं 3 लूँगा, मैं डेली लूँगा, इमरजेंसी के रूप में उसको लाया गया था। आज उसको आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लोगे तो क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? अगर जो कोई औषधि, कोई हर्ब है, अश्वगंधा है या फिर एलोवेरा है, वो बहुत सारे आपके शरीर में अच्छी चीज़ें लाता है, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ठीक करता है। लेकिन अगर जो 10 दिन की एलोवेरा जो आपको 10 दिन में सेवन करनी थी वो आप एक ही दिन में ले लेंगे, तो क्या वो अपने गुणों को जो जिसके लिए आप ले रहे थे वो आपको देगी? वो तो आपको देगी ही नहीं, साथ के साथ साइड इफ़ेक्ट्स जरूर ले आएगी। तो क्या कि डोज मेंटेन करके रखेंगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो आयुर्वेद में भी साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट होता क्या है? साइड इफ़ेक्ट है डोज का ज़्यादा लेना। तो जो इमरजेंसी के रूप में हमारी लाइफ में आई थी, अगर जो आप उसको अपनी दिनचर्या यानी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लोगे तो क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? अल्टरनेट, किसी चीज़ का अल्टरनेट अगर जो आप लोगे तो क्या होगा? वो कब तक चलेगा अल्टरनेट? कब तक? सत्य से कब तक बच पाओगे आप? लास्ट में जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, वृद्ध हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तब आप नेचुरल वे की तरफ भागने की कोशिश करोगे, रोज़ सुबह पार्क में जाना, घास पर चलना। लेकिन जब तक आपका शरीर इस प्रकार बन गया होगा, आपका शरीर इस प्रकार बन गया होगा कि अब आपको उसका कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी ने अल्टरनेट ढूंढ लिया। बॉडी को पता है कि अगर जो मैं यहाँ से क्यों लूँ, क्यों मेहनत करूँ इस घास से न्यूट्रिशन लेने की, जब मेरे को कैप्सूल, जब मेरे को टैबलेट, जब मेरे को ग्लूकोज, जब मेरे को ड्रिप्स मिल रही है या मिल जाएगी, तो मैं क्यों करूँ? क्योंकि उसने आज तक कभी कष्ट ही नहीं करा। आज तक उसने कभी कष्ट ही नहीं करा इन चीज़ों का, तो वो अब भी क्यों करेगी? और वो भी उस एज में जब शरीर साथ देना छोड़ रहा है, उस एज में। तो आयुर्वेदा और एलोपैथी के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। दोनों अगर जो मौके पे यूज़ किए जाएं तो अच्छा है। आयुर्वेदा कोई शास्त्र, कोई संहिता, कोई पैथी, ये नहीं है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा तो लाइफस्टाइल है, आयुर्वेदा तो जीवन शैली है। आयुर्वेदा को आप क्यों मान रहे हो पैथी में? आयुर्वेदा कोई पैथी नहीं है। आयुर्वेदा को आज पैथी इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि लोग उसको भूलते जा रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट इंक्लूड करना पड़ा। क्या कभी सोचा था कि जो स्किल्स होती है कि कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, इनके ऊपर भी कोई क्लास होंगे, इनके ऊपर भी कोई सब्जेक्ट्स होंगे? ये तो मनुष्य को वातावरण के द्वारा, देख के द्वारा, ठीक है, अपने बर्थ के साथ मिलती है चीज़ें। लेकिन नहीं, आज इनके भी सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि लोग इनको भूलते जा रहे हैं। ह्यूमैनिटी का आप एग्जाम्पल लें। ह्यूमैनिटी क्या है? मानवता। मानव ने जन्म लिया और मानवता ही ना हो, ये तो सृष्टि नहीं करेगी आपके साथ। इतना बड़ा घोर अपराध नहीं करेगी कि आपको मानव बना दिया और मानवता ना दी हो। लेकिन धीरे धीरे आप उसको, मानवता को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए ह्यूमैनिटी एक सब्जेक्ट, एक कोर्स, एक पैथी के रूप में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ आप भूलते जाओगे उसको सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि अब मान लो टाइगर्स हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उनका क्या कर रहे हैं? उनको सेव करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस कर रहे हैं कि वो मरे ना। उनको डाइट ऐसी दे रहे हैं, उनको इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो मरे ना। हम चाहते हैं ह्यूमंस हर चीज़ को संभाल के रखें, ठीक है। वो टाइगर्स अच्छे थे, देखने में अच्छे थे, ठीक है। ऐसे ही आयुर्वेद, उसको हम एक्सटिंक्ट नहीं करना चाहते, भुलाना नहीं चाहते, इसलिए उसके सब्जेक्ट बना दिए कि बच्चे पढ़ें, उसके अंदर आएँ, पढ़ें, ठीक है। और जिनके पास रह गया वो जो पढ़ रहे हैं, वो भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उस वे में उसको पढ़ ही नहीं रहे कि उसको हम जीवन के रूप में पढ़ नहीं रहे, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कोर्स के रूप में, एक डिग्री के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जब तक आप ऐसा करोगे, एमरजेंसी ट्रीटमेंट यानी कि एलोपैथी जीवन शैली से कभी नहीं जाएगी किसी भी व्यक्ति के। अगर जो आप चाहते हैं मानवता का भला, अपना स्वयं खुद का भला, आयुर्वेद क्या है? खुद का भला ही है आयुर्वेद। खुद की जीवन शैली अगर जो आप इम्प्रूव करोगे तो क्या होगा? आपका ही फ़ायदा होगा, किसी दूसरे का तो नहीं होगा। अगर जो आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे फल फ्रूट खाएंगे, आहार लेंगे, अच्छी चीज़ों का सेवन करेंगे, तो क्या मेरा उससे भला होगा?
आपका भला होगा, साथ के साथ आप दूसरों का भला करने का सामर्थ्य जरूर रखोगे, क्योंकि आप प्रसन्न रहेंगे, आपके चेहरे पे एक नूर होगा, तो दूसरा बंदा पूछेगा आपसे कि जो आपसे मिलेगा वो स्वयं प्रसन्नित हो जाएगा, खुश हो जाएगा और पूछेगा कि क्या रहस्य है इस चीज़ का, तो आप उसको बताओगे, फिर वो अपनाएगा, फिर उससे दूसरा जन अपनाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स को देखकर हम आकर्षित होते हैं। मैं बात करूँगा कि आप इस चीज़ को सेवन करें तो आपके चेहरे पे नूर खिल जाएगा, लेकिन आप 100 में से 10 जने 5 जने फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोली है बात और वो मेरे को कुछ मानते हैं तभी वो सुनने आए थे। लेकिन अगर जो मेरे चेहरे पर वो नूर होगा तो 100 में से 90 जने उसको यूज़ करेंगे, इस बात की गारंटी है, और 90 जनों को रिजल्ट मिलेगा, उससे आगे और लोग जुड़ेंगे। तो सेम ऐसे ही आयुर्वेद को सिर्फ सब्जेक्ट डिग्री के रूप में पढ़ोगे तो जीवन शैली कभी नहीं बदल पाओगे, अपनी स्वयं की भी और दूसरों की भी। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वही अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखेगा। जो चीज़ इमरजेंसी के लिए आई थी वो आपकी डेली लाइफस्टाइल बन जाएगी, लाइफस्टाइल से वो आपके बच्चों की लाइफस्टाइल बन जाएगी, क्योंकि आपके बच्चे देख देख के बड़े होंगे आपको कि आप इसके साथ जियो, तो हम क्यों ना जिए। अगर जो आप विटामिन डी के कैप्सूल ले सकते हो बिना धूप में निकले, तो हम भी क्यों धूप में निकले, हम भी विटामिन डी के कैप्सूल लेंगे। विटामिन डी नेचुरल चीज़ थी, कैप्सूल के रूप में आ गई। ऐसे ही कैल्शियम, आयरन, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो भी हमें फ्रूट से मिलते थे, वेजिटेबल से मिलते थे, आहार से मिलते थे, वो हर चीज़ कैप्सूल के रूप में आपको आज मिल रही है। आप देख रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, जो मेडिसिन बाज़ार में आती है, पैरासीटामोल या कोई भी जितनी भी मेडिसिन आपने सुनी होगी, वो सारी की सारी क्या है, वो अल्टरनेट है किनका, नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का अल्टरनेट है वो। लेकिन उसका भी फिर आप कह रहे हो साइड इफेक्ट क्यों है? साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में, यानी कि एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। धूप आपको मिल रही है, अगर जो विटामिन डी आप धूप से लेंगे तो आपको क्या होगा, दूर से धूप मिल रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें उसके साथ और जुड़ रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। जो चीज़ आपको विटामिन डी, अब ये तो नहीं धूप विटामिन डी है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, लेकिन आप कैप्सूल ले रहे हो तो विटामिन डी ही है, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है वो। तो आपको डोज, फिर आप उसको डेली ले रहे हैं, ठीक है, नेचुरल चीज़ से नहीं ले रहे, तो इसलिए वो साइड इफ़ेक्ट कर रही है। तो आप ये मत सोचते रहें अपनी पूरी ज़िंदगी में कि हमें एलोपैथी से लड़ना है, एलोपैथी हमारे खिलाफ है, या फिर एलोपैथी बेकार है। आपने क्या किया आयुर्वेद के लिए, आपने क्या किया अपनी जीवन शैली बदलने के लिए, उस पर विचार करें तो परिवर्तन आएगा। इसलिए एलोपैथी और आयुर्वेद को कंपेयर मत करो, क्योंकि एलोपैथी इसके अंदर पैथी है, मतलब ये एक पैथी है, लेकिन आयुर्वेद के पीछे ये तो नहीं है आयुर्पैथी। क्यों? क्योंकि आयुर कोई पैथी नहीं है, आयुर्वेद कोई पैथी नहीं है। आयुर्वेद तो जीवन शैली है, ज्ञान है, जो हर किसी को मिलता है, लेकिन उसको पैथी का रूप देना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज उसको आप भूलते जा रहे हैं। तो ये मेरे कुछ विचार थे एलोपैथी आयुर्वेद के ऊपर, तो आप इसमें समझें। हाँ, एक होम्योपैथी रहेगी, इसके अंदर भी पीछे पैथी है, इसलिए इसका भी जन्म कुछ 250 साल पहले ही हुआ था, 1760 में। तो ये भी एक पैथी है, ये भी एक कह सकते हैं हम, ये भी सेम एलोपैथी की तरह ही है। लेकिन जो आयुर्वेद है वो जीवन का ज्ञान है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कब आया वो किसी को, कि इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जब मनुष्य ने जन्म लिया उसके साथ इसने जन्म लिया, जब ये सृष्टि बनी उसके साथ इसने जन्म लिया। तो ये आयुर्वेद है। और एलोपैथी एक पैथी है, पैथी यानी कि कोई सब्जेक्ट जिसके अंदर होते हैं वो होती है पैथी। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, जो मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, जो भी था ये मेरा अपना, जो मैंने समझा, पढ़ा, देखा, उसको महसूस करके ये मैं बता रहा हूँ आपके सामने। थैंक यू।